अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो किसी की ज़िंदगी पर बीती सच्ची और इबरत असर कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सारे घर में सफ़े मातम बिछा हुआ था। नुसरत बेगम की अचानक मौत ने घर में कोहराम मचा दिया था। फजर की नमाज के बाद उन्हें हल्का हल्का सीने में दर्द और जलन महसूस हो रही थी। उसने मामूली समझकर ध्यान नहीं दिया और घरेलू कामकाज में मसरूफ रही। ईद की आमद थी, बहुत से अधूरे काम निपटाने थे। फिर ईद के लिए बच्चों की शॉपिंग के लिए बाजार के चक्कर शुरू हो जाने थे। ऐसे में वो चाहती थी सारे काम जल्द अज जल्द समेट लिए जाएं। अफ्तारी के बाद नमाज और तरावी अदा करके तारिक साहब कुछ देर सोने के लिए लेट चुके थे। फिर उन्हें सहरी टाइम जागना होता था और दिन भर वैसे ही ऑफिस के कामों में मसरूफ रहते थे। नुसरत बेगम नमाज के बाद घर में बिखरी हुई चीज़ें समेटना शुरू हो गईं। दिन भर 100 काम होते जिन्हें बामुश्किल रोज़े के साथ वो अंजाम देती थी। इसीलिए सफाई का काम वो इशा की नमाज के बाद कर लेती थी ताकि दिन रोज़े के साथ कुछ देर आराम कर सकें। अभी वो बच्चों के कमरे से निकली ही थीं कि बाएं तरफ दर्द की शिद्दत बढ़ गई। सांस फूलने लगा। दर्द से बेहाल वो बमुश्किल बेडरूम की तरफ बढ़ी थी, मगर दरवाजे तक पहुंचते ही गिरती चली गई। गिरने के साथ ही मुंह से एक चीख बुलंद हुई। तारिक साहब हड़बड़ा कर उठे। उनकी नज़र दरवाजे के बीचों बीच दर्द से कराहती नुसरत बेगम पर पड़ी तो वो भागते हुए उनके पास पहुंचे। क्या हुआ नुसरत, तुम ठीक तो हो? तारिक साहब ने घबरा कर उसका कांधा हिलाया, मगर नुसरत बेगम बेसुध पड़ी रही। उन्होंने जल्दी से उठाया और बेड पर ले आए। साइड टेबल से पानी का ग्लास उठाकर मुंह पर छींटे मारे। नुसरत बेगम बंद आंखों से दर्द से करा रही थी। तारिक साहब जल्दी से बाहर की तरफ भागे, गाड़ी स्टार्ट की, दरवाज़ा खोलकर उसे उठाए गाड़ी तक ले आए। गाड़ी फिर तेज रफ्तारी से दौड़ाते वो हॉस्पिटल ले आए थे, मगर शायद अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। नुसरत बेगम को जिंदगी ने मोहलत ही ना दी थी। डॉक्टर ने बताया आपका मरीज शदीद हार्ट अटैक के बायस 15 मिनट पहले ही रास्ते में दम तोड़ चुका है। नमाज़े जनाजा के बाद तारिक साहब अपने कमरे में आए तो उनका सबसे छोटा बेटा सिसकते हुए उनके पास आया। बाबा, मम्मा किधर हैं? कब तक आएंगी? बाबा, मुझे मम्मा के पास छोड़ आए ना। तारिक ने देखा छोटे की आंखों से आंसू मोतियों की तरह उसके मासूम चेहरे से बह रहे थे। तारिक को लगा उसके दिल को किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया हो। उसने आगे बढ़कर अपने बेटे को गले लगा लिया और बुलंद आवाज में रोने लगे। आज अपने बच्चे को यूं रोता देखकर तारिक साहब को चंद सालों पहले ऐसे ही माँ के लिए सिसकते अब्बास की याद आ गई थी। मुझे माँ के पास जाना है चाचू, मुझे छोड़ दें प्लीज, मुझे माँ के पास जाना है। माँ के पास जाने के लिए दर्द से बिलखता वो अब्बास तारिक को आज याद आ रहा था। उसे अपने बेटे के मासूम चेहरे में अब्बास नजर आ रहा था। कुछ सालों पहले तारिक का छोटा भाई जो शराबी और औबाश किस्म का इंसान था, रोजाना अपनी बीवी को मारता पीटता। उसकी बीवी नाइला उसके जुल्म सितम से तंग आकर एक रोज झगड़े के बाद पुलिस स्टेशन जा पहुंची। पुलिस ने तारिक के छोटे भाई महमूद को पकड़कर खूब मारा और हवालात में बंद कर दिया। दूसरे रोज तारिक साहब वहां पहुंचे और किसी तरह अपने भाई की जमानत करवा के घर ले आए। महमूद ने घर आते ही बहुत सारी शराब पी ली और नाइला को फिर से पीटना शुरू कर दिया। तारिक साहब वहां ही मौजूद थे। भाई के जेल जाने का सुनकर वो भाभी नाइला पे गुस्सा थे। महमूद का उसे इस तरह पीटना देखकर वो टस से मस न हुए कि ऐसी औरतों का यही अंजाम है जो अपने शोहर को हवालात में बंद करवा देती हैं। वो बेचारी नाइला चीखती रही, मदद के लिए पुकारती रही, मगर तारिक साहब ने जैसे कानों में रुई ठूंस ली थी।
मार खाते खाते वो बेसुध बेहोश हो चुकी थी। महमूद फिर खुद ही उसे छोड़कर अंदर कमरे में चला गया। तारिक साहब उठे और उस पर पानी के छींटे फेंके, मगर वो ऐसे ही होशो हवास से बेकानी बेसुध पड़ी रही। तारिक साहब ने फिर चौंक कर भाभी की नब्ज चेक की, कंधे से हिलाया, लेकिन नायला का सर एक तरफ लड़क गया। तारिक साहब फौरन उठ खड़े हुए। महमूद, महमूद बाहर आओ, ये नायला को क्या हो गया है, देखो तो सही। पागल इंसान, कैसे मारा है तुमने, इसकी सांस ही खत्म हो गई है। तारिक साहब गुस्से से बुलंद आवाज में अपने भाई महमूद को बुला रहे थे। क्या है भाई, नहीं मरती, ऐसी औरतें हमें मार के ही मरेंगी। महमूद शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ कमरे से बाहर आया। नायला के पास बैठकर उसे हिलाया, आवाज दी, अरे भाई, ये तो सच में मर गई। भाई प्लीज मुझे बचा लेना, मुझे पुलिस के पास नहीं जाना। महमूद फौरन उठकर तारिक के सामने पागलों की तरह गिड़गिड़ा रहा था। तारिक साहब सर थामे वहां ही सोफे पर बैठ गए। चुप हो जाओ, खुदा का वास्ता बंद करो ये ड्रामे, कोई पड़ोस में सुन लेगा तो आफत आ जाएगी, मुझे सोचने दो। तारिक साहब ने गुस्से से अपने भाई महमूद के हाथ झटके थे। जहन में फिर किसी ख्याल के आते ही तारिक जल्दी से अपनी जगह से उठा। उठाओ इसे, गाड़ी में डालो फौरन से पहले, लाश ठिकाने लगाते हैं और मोहल्ले में रिश्तेदारों को कह देंगे कि नायला का किसी के साथ चक्कर था, वो भाग गई। हाँ बिल्कुल, ये ठीक रहेगा। महमूद ने अपने भाई की हाँ में हाँ मिलाई। साइड कमरे का दरवाज़ा खोलकर अब्बास जागते ही बाहर आया था। मम्मा कहाँ हो, मुझे भूख लग रही है। तारिक और महमूद ने चौंक कर उसे देखा। अब्बास की नज़र माँ पर पड़ी। खून में तरबतर नायला बेसुध पड़ी थी। मम्मा, मम्मा क्या हुआ, मेरी माँ को क्या हुआ? अब्बास भागता हुआ नायला की तरफ आया। इससे पहले कि वो नायला के पास पहुंचता, तारिक साहब ने उसे बाजू से पकड़कर रोक लिया। महमूद, उठाओ इसे और जैसे मैंने समझाया ठीक वैसे ही करना, दरिया की तरफ ले जाओ इसे। तारिक ने महमूद को समझाया। मम्मा, मुझे मम्मा के पास जाना है, प्लीज़ चाचू छोड़े ना मुझे मम्मा के पास जाने दें। अब्बास तड़प कर नायला की तरफ बढ़ता था। तारिक साहब ने सख्ती से उसे पकड़ा हुआ था। महमूद नायला को उठाकर गाड़ी की तरफ ले आया। तारिक साहब रोते हुए अब्बास को लेकर कमरे में आए। वो तुम्हारी मम्मा नहीं थी, तुम्हारी मम्मा चली गई, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। तारिक साहब ने बेड पर अब्बास को बिठाते हुए उसको समझाना चाहा। नहीं, वो मेरी मम्मा ही थी, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे उनके पास जाना है। पापा कहाँ लेकर गए मेरी मम्मा को? अब्बास सिसक सिसक कर रोता रहा। तारिक रात गए तक वहाँ रुका रहा। अब्बास रोते रोते भूखा ही सो गया। महमूद रात 12 बजे नायला की लाश ठिकाने लगाकर नशे में चूर घर वापस पहुंचा। आते ही अपने कमरे में चला गया और बेड पर धड़ाम से गिरा और सो गया। तारिक साहब ने गाड़ी निकाली और वापस घर आ गए। अब्बास सारा दिन रोता, रातों को जिद करता। भूखा प्यासा महमूद को अपनी होश ही नहीं रहती थी। वो अब्बास को क्या संभालता? तारिक तंग आकर अब्बास को दारुल अमान छोड़ आया था। पड़ोसियों और रिश्तेदारों में दोनों भाइयों ने यही मशहूर कर दिया कि नायला का किसी शख्स के साथ कोई चक्कर था, तो वो रातों रात उसके साथ भाग गई। आज सालों बाद तारिक ने अपने बच्चों को सिसकते देखकर खुद पे कंट्रोल खो दिया था। वो बुलंद आवाज में चीख रहा था, मुझे अपने किए जुल्म की सजा मिल गई। मैंने किसी बेगुनाह को इंसाफ नहीं दिलाया था, मैंने उसे नहीं बचाया था। मुझे महमूद को रोकना चाहिए था, पर मैंने ऐसा नहीं किया था। हाँ, मैं नायला का कातिल हूँ, मैं अब्बास का मुजरिम हूँ। मुझे अब्बास की आह लगी है। मेरे बच्चों की दुनिया उजड़ गई। आज वो अपनी माँ के लिए सिसक रहे हैं। खुदाया मुझे माफ़ फरमा। तारिक का बुलंद आवाज़ में खुद को कोसना और इस इंकशाफ को सुनकर सारा ख़ानदान, मोहल्लेदार, रिश्तेदार दंग रह गए। लोग उस पे थू थू करने लगे। हर तरफ नायला के किस्से को लेकर सवाल उठने लगे थे। नायला का भाई जो जनाजे पे आया था, तारिक की ज़ुबानी ये सब सुनकर धाड़े मार मार कर रोया था। वहाँ से उठते ही उसका रुख पुलिस स्टेशन की तरफ था,
جہاں اسے محمود اور طارق کو ان کے کیے کی سزا دلوانی تھی، اپنی معصوم بہن اور اس کے بچے کو انصاف دلانا تھا۔